लेकिन बेबी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सनी के पैदा होते ही उसे कोई वरुण के पास छोड़ गया हो। संजना जितना भी इस बारे में सोचती, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रोवर फैमिली में से कोई भी सनी की माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता? मुझे सच में नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि वरुण 1 साल के लिए कहीं गायब हो गया था। वो किसी सीक्रेट मिशन पर चला गया था। मुझे उस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता। जब मैंने जनरल ग्रोवर से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नेशनल लेवल का क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। जब वरुण आया तो उसके साथ सनी भी आ गया। नीना ग्रोवर उदास होकर बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने आगे कहा, पहले मैंने सोचा था ये बच्चा किसी सैनिक का भी हो सकता है, इसीलिए मैंने बिना किसी को बताए इसका डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन रिजल्ट में साबित हो गया कि सनी वरुण का बेटा है। इसके बाद मैंने उससे सनी की माँ के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। संजना ने पूछा, कहीं उन्होंने इसीलिए तो ये बात नहीं छिपाई कि शायद आप उन्हें सनी की माँ से शादी ना करने दो? नीना ग्रोवर ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैंने शुरू से उसे उसके बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने उसे ये भी कहा कि हमें उसके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उन दोनों का एक बच्चा है तो हम उसे अपनी बहू मानने को तैयार हैं। बस वो अपराधी नहीं होनी चाहिए। जनरल ग्रोवर को भी उसकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन मेरे बार बार पूछने से चिढ़कर वरुण बोला कि सनी की माँ मर चुकी है। संजना ने पूछा, मर चुकी है? नीना ग्रोवर बोली, मुझे नहीं पता ये बात सच है या नहीं। कई बार मुझे लगा कि उसके दिल में सनी की माँ के लिए शायद कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर होती तो वो हर हाल में उससे शादी करता। मैं वरुण को अच्छे से जानती हूँ। वो उन लोगों में से नहीं है जो बेबी होने के बाद बच्चे की माँ को अकेला छोड़ दे। मेरे बेटे अपने रिश्ते को मरते दम तक निभाते हैं, जानते हैं वो निभाना रिश्ता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर सच में वरुण सनी की माँ से प्यार नहीं करता तो फिर वो उसके साथ अपना रिश्ता आगे कैसे बढ़ा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद सच में सनी की माँ मर चुकी है। ये सुनने के बाद संजना के दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी, जैसे कि उसकी कल्पना के हिसाब से अनामिका और वरुण एक दूसरे को प्यार करते होंगे, लेकिन जब वरुण मिशन पर गया होगा और सनी को साथ में लेकर वापस आया होगा तो अनामिका का दिल टूट गया होगा और इसीलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो गया होगा। या शायद ग्रोवर्स और राजवंश फैमिली में दुश्मनी होगी, जिसकी वजह से अनामिका और वरुण को एक दूसरे से अलग होना पड़ा होगा। लेकिन संजना जानती थी कि वो सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही है। जो कुछ भी नीना ग्रोवर ने बताया उस हिसाब से तो शायद वरुण और अनामिका एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। अगर ऐसी बात थी तो फिर अनामिका वरुण से इतनी नफरत क्यों करती है? और क्या सच में सनी की माँ मर चुकी है? जब उस दिन संजना दोपहर में वापस घर पहुंची तो करण का कुछ पता नहीं था। जब उसने करण को फोन किया तो उसका फोन भी नहीं लग रहा था। पहले तो वो करण को मनाना चाहती थी, लेकिन अब उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करण को इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो सिर्फ अमित से इसीलिए मिलने गई थी क्योंकि उसे शक था कि लड़के के भेष में वो अपनी बहन को तलाश कर पाए। वो बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी उसने युग को कॉल करने का फैसला किया। संजना से बात करने के बाद युग करण से चिढ़कर बोला, संजना का फोन था, वो यहाँ आ रही है। करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप लैपटॉप में काम करता रहा। युग बाहर टेबल पर पहुंचकर वाइन निकालते हुए बोला, तुमने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, कहीं तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हो गई? फिर उसने एक वाइन का ग्लास करण के सामने रखा। फिर करण ने वाइन पीते हुए युग से पूछा, अमित के बारे में और कुछ पता चला? युग ने कंफ्यूज होकर करण को देखा। इत्तेफाक की बात है कि वो उसी वक्त सामने आया जिस वक्त शालिनी गायब हुई थी। फोटो में उसकी शक्ल सचमुच शालिनी से मिलती जुलती है। युग ने पहले कभी शालिनी को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो कह सकता था कि अमित और शालिनी दोनों के चेहरे काफी मिलते जुलते हैं। वाइन पीते हुए उसने आगे कहा, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता चला। अमित का आहूजा परिवार से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि कबीर भी उसका सच पता लगाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे शक है कि कहीं वो उसके पिता का नाजायज बेटा तो ना हो। करण ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि वो शालिनी हो सकती है? शायद नहीं, युग ने कहा। भले ही अमित का आहूजा की जिंदगी में आना इत्तेफाक हो और उसका टाइमिंग भी शालिनी के गायब होने से मिलता हो, लेकिन शालिनी एक लड़की है। एक सेक्स चेंज कराने वाली सर्जरी भी कुछ दिन लेती है और शरीर को इतने बड़े ऑपरेशन से ठीक होने में भी वक्त लगता है। या शायद वो सिर्फ लड़के का भेष बना रही हो।
करण ने कुछ सोचकर बोला। कबीर ने ये जानने के लिए कि वो उसका भाई है या नहीं एक डीएनए टेस्ट करवाया। अगर वो लड़की होती तो फिर कबीर ऐसा क्यों करता? हमें नहीं पता कि वो सच में लड़का है या लड़की, लेकिन कबीर तो उसके साथ रात दिन रहता है ना? उसे तो बात पता ही होगी। युग ने कुछ सोचकर कहा। क्या संजना भी यही समझती है? करण ने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ ना कहने के बाद भी युग सब कुछ समझ गया और गहरी सांस भरकर बोला, वैसे तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की शालिनी को ढूंढने की, लेकिन तुम्हें कुछ बातों के बारे में संजना को सच बता देना चाहिए। सच? वो शालिनी के मामले में संजना को सच नहीं बता सकता था। करण फ्रस्ट्रेट होकर बोला, जाओ जाकर अमित के बारे में और पता करो। युग बोला, ठीक है। युग खुद बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, संजना दौड़ती हुई आई। उसे देखते युग मुस्कुराकर बोला, संजना, तुम यहाँ क्या मुझसे मिलने के लिए आई हो? हाँ, सही कहा तुमने, तुमसे। और फिर वो करण के पास जाकर धीरे से बोली, और अपने पति को घर लेकर जाने आई हूँ। ठीक है, फिर तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। युग शरारत भरी मुस्कान के साथ दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। जब संजना और करण कमरे में अकेले रह गए तो संजना ने करण को कमर से पकड़कर हक कर लिया और बोली, अभी भी गुस्सा हो? करण ने उसे गोद में बिठा लिया और बोला, गुस्सा किस बात से होऊंगा? क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? बुरा नहीं, तुम तो खड़ूस हो, एक पोजेसिव खड़ूस पति। लेकिन संजना ये कैसे कहती? इसीलिए उसने बात को घुमा दिया। बिल्कुल नहीं, तुम तो सबसे अच्छे पति हो, बस कई बार थोड़ी ज्यादा ही चिंता करने लगते हो। करण ने संजना के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जब तुम ये बात जानती हो तो फिर अमित से मिलने क्यों गई? तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? क्या तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारी बहन है या नहीं? संजना मना करते हुए बोली, नहीं, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं अगली बार ये जरूर साबित कर दूंगी कि वो मेरी बहन है। करण ने गुस्से से देखकर बोला, अगली बार भी मिलोगी? संजना मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं यकीन से तो कह सकती हूँ कि वो मेरी बहन ही है। करण ने बेरुखी से कहा, वो तुम्हारी बहन नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर संजना को लग रहा था कि करण इस मामले में कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहा है। उसने करण को घूरते हुए कहा, अगर वो तुम्हारी बहन भी होती तो भी मैं सच का पता लगाने के लिए कुछ भी करती। उसे फिलहाल मुझे हैंडल करने दो। मुझे और कितना इंतजार करना होगा? 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, फिर भी मेरी बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। संजना नाराज होकर बड़बड़ाई। भले ही करण ने अपने दिल की तकलीफ संजना से शेयर ना की हो, लेकिन वो देख सकती थी कि वो बहुत दुखी है। पहले वो दोनों प्यार से बात कर रहे थे और अचानक से दोनों के बीच में तनाव हो गया। संजना ने याद करने की कोशिश की कि उसने कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया, लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। बस उसने आखिर बात डायरेक्ट बोल दी थी। कहीं करण ने तो ये नहीं सोच लिया कि वो उसे ब्लेम कर रही है कि वो अभी तक उसकी बहन को ढूंढ नहीं पाया? उसके कहने का ये मतलब नहीं था। ठीक है, अब गुस्सा मत हो, ठीक है? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आगे से तुमसे बिना पूछे अमित से मिलने नहीं जाऊंगी, ठीक है? अब संजना ने करण के गालों पर किस कर दिया और धीरे धीरे वो उसके पूरे चेहरे को किस करने लगी। लेकिन वो देख रही थी कि करण कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? फिर वो शरारत से बोली, तुमको गुदगुदी नहीं होती है क्या? हर बार जब भी करण उसे किस करता था, उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती थी। करण ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखा। इतनी नाराजगी? संजना जानती थी कि इस बार करण को मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो कड़क आवाज में बोली, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? करण ने उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी बहन। संजना मुस्कुराकर बोली, मेरी बहन? क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी बहन ही अमित है और तुम्हें पता चल गया कि वो लड़के के भेष में क्यों रह रही है? करण ने उसकी बात काट दी। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी बहन कभी वापस नहीं आई तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ खुश रह सकोगी? संजना ये सुनकर दंग रह गई। उसने करण की तरफ देखा। संजना का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने पूछा, तुम अचानक से ऐसी बात क्यों कर रहे हो? जब उसने बात शुरू कर ही दी है तो उसे खत्म ही करो। करण ने गहरी सांस भरकर कहा, इसीलिए क्योंकि शायद तुम्हारी बहन कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर संजना का रंग पीला पड़ गया। अचानक वो करण को गुस्से से देखने लगी।
वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, वो वापस क्यों नहीं आएगी? करण ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी बहन कोमा में थी। वो इतने वक्त तक गायब रहने के बाद किसी भी खतरे में पड़ सकती है। कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। तुम्हें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। करण, संजना ने करण को गुस्से से देखा, लेकिन करण बस उसे ऐसे ही देखता रहा। संजना का दिल बहुत दुखी था। अचानक वो बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें बताया है ना, मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, और तुमने भी तो मुझसे वादा किया था कि जहां भी होगी तुम उसे ढूंढ कर निकालोगे, उसे कुछ नहीं होगा। फिर अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो ना, मुझे ऐसी बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम जानते हो कि मैं सबसे ज्यादा तुम पर विश्वास करती हूँ। विश्वास करती हूँ कि तुम एक दिन मेरी बहन को जरूर ढूंढ लोगे, लेकिन क्यों? क्यों? संजना को इतने गुस्से में देखकर करण ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन संजना ने उसका हाथ झटक दिया। उसके सीने पर मुक्का मारने लगी। तुम पागल हो क्या? तुमने मुझसे ऐसी बात क्यों की? फिर संजना ने कहा, तुम अगर मेरी बहन को नहीं ढूंढ सकते तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम भी नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। संजना को इतना इमोशनल देखकर करण को बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगा। जिन बातों का सामना करने से वो दूर भाग रहा था, आज उसके सामने थी। उसने संजना का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। संजना ने भी खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। भले ही बाहर से दिख रहा था कि सब ठीक हो, लेकिन उसके रिश्ते में दरार आने लगी थी। करण ने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके संजना से कहा, सच तो यह है कि तुम अभी भी यही समझती हो कि तुम्हारे परिवार के बर्बाद होने का जिम्मेदार मैं हूँ। वैसे तो संजना ने ऐसा कभी नहीं कहा था, लेकिन वो करण को किसी भी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार नहीं मानना चाहती थी। अर्पिता ने भी तो यही कहा था, अगर वो करण को जिम्मेदार ना भी ठहराए तो भी वो उसके साथ सुकून से नहीं रह पाएगी। यही वजह थी कि उनके बीच में प्यार होते हुए भी उसकी बहन का जिक्र माहौल को बदल देता था। संजना अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो टेबल पर जोर से हाथ पटक कर बोली, करण, तुम अचानक से इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? मैंने कब ऐसा सोचा? जब तुम मेरी बहन को ढूंढ लोगे तो वैसे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। करण ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, और अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मुझसे तलाक ले लोगी, है ना? संजना ने झटके से अपना हाथ करण की पकड़ से छुड़ाया। उसे इस टॉपिक पर बात बिल्कुल भी नहीं करनी थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गुस्से से उसका खून खौल रहा था। उसे चुप देखकर करण जोर जोर से हंसने लगा। करण अपना सर मसलता हुआ बोला, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं यही चाहता कि काश तुमने मुझे पास्ट में बचाया ना होता। संजना उसे गुस्से से घूर रही थी। बच्चों जैसी बातें करना बंद करो, समझे? मैं बस अमित से मिलने ही तो गई थी। अगर तुम्हें मेरा जाना इतना बुरा लगा है तो आओ, खुद चलो मेरे साथ, पता लगाओ। क्या अब हम इस टॉपिक को बंद कर सकते हैं? ये सुनते ही करण का गुस्सा और तेज हो गया और वो बोला, कम से कम तुम तो इतना जानती हो कि हमारे बीच में दूरी अमित की वजह से नहीं आई है। संजना गुस्से से बोली, फिर तुम मुझसे क्या करना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ होने के बाद मैं नॉर्मल बिहेव कर सकती हूँ, जैसा कुछ हुआ ही ना हो? संजना चिढ़कर बोली, और मेरी बहन के गायब हो जाने के बाद मैं चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं? शायद तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी बहन नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। सच में अमित ही तो वजह था जिसने उनके प्यार की डोर को टूटने नहीं दिया। संजना ये सोच ही रही थी कि अगर वो करण को ब्लेम नहीं करेगी तो उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो चैन से रह सकेंगे। और लैंडस्लाइड वाला हादसा होने के बाद तो संजना जानती थी कि वो करण के बिना जी नहीं सकती, इसीलिए वो पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसे लगा था कि एक बार बस उसकी बहन मिल जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में यही बात थी? वो किसी भी हाल में ये सब नहीं भूल सकती थी। अक्सर संजना सपने में अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि शालिनी कहाँ है। उसे करण पर पूरा यकीन था कि वो शालिनी को ढूंढ लेगा, और इसके अलावा उसने कुछ और सोचने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो शालिनी से मिलने के बाद करण के साथ सुकून में जिंदगी बिताना चाहती थी। बिना शालिनी को ढूंढे बाकी सारी बातें बेकार थी। उनके दिल में दूरी बढ़ती जा रही थी। करण संजना के दिल की बात बहुत अच्छे से जानता था और इसीलिए उसे सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और यही वजह थी कि जब संजना बिना बताए अमित से मिलने गई तो वो बहुत दुखी हो गया था। संजना का एक्शन दिखा रहा था कि उसके दिल में शालिनी को ढूंढने से ज्यादा और कोई मायने नहीं रखता, करण भी नहीं। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? बेचैनी के बावजूद संजना ने शांत भाव से कहा,
मैं कल से हॉस्टल में रहूंगी। अभी मेरा एक और कंपटीशन बाकी है और मुझे पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा। करण के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। वो बोला, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो? संजना चिढ़कर बोली, मेरी ट्रेनिंग है, तुमसे शादी करने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने सपने पूरे ना करूं। करण ने बेरुखी से पूछा, मैंने कब तुम्हें स्विमिंग करने से रोका है? संजना कुछ नहीं बोल पाई। उसने उदास होकर कहा, तुम मुझसे इतना लड़ क्यों रहे हो? मैं तुमसे लड़ रहा हूं? करण ने व्यंग भरी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तो बस तुमसे इतना पूछा था कि अगर तुम्हारी बहन नहीं मिली तो हमारा रिश्ता कैसा होगा, और तुमने हॉस्टल में रहने का फैसला कर लिया। मैं तुमसे लड़ाई कर रहा हूं या शायद तुम्हारा दिल हमेशा से मुझसे दूर? करण ने अपनी बात पूरी नहीं की। वो बस संजना को गहरी नजरों से देखता रहा। करण ने हमेशा सच से दूर भागने की कोशिश की। वो बस यही सोचता था कि वही इन सब का जिम्मेदार है। लेकिन जब भी वो दोनों साथ में होते, संजना हमेशा एक ही बात कहती कि अगर उनकी बहन नहीं मिली तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। शायद वो उसका नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन हर बार उसके मुंह से ये बात सुनकर करण का दिल दर्द से तड़प उठता था। करण संजना से दूर नहीं होना चाहती थी। संजना का दिल समीरा और रोशनी के लिए नफरत से भरा हुआ था और उसके लिए संजना के दिल में उलझन थी। लेकिन वो तो बस संजना का प्यार चाहता था। लेकिन जब तक उसकी बहन नहीं मिल जाती, उनके दिल की दूरियां कम नहीं हो सकती थी, है ना? वो बस यही सवाल पूछता था। लेकिन क्या संजना के पास इसका जवाब था? उसने अंदाजा लगाया कि संजना को भी शायद इसका जवाब नहीं पता है। मुझे याद आया कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए तुम अकेली घर चली जाओ। अचानक करण ने संजना से कहकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। करण की पीठ को देखती हुई संजना ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके और दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। बाहर आते ही उसके आंसू बहने लगे। बाहर खड़ा युग जायसवाल करण को संजना के बिना ही वहां से जाता देखकर हैरान हो गया था। करण के वहां से जाते ही युग जायसवाल दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाला था। कितने में संजना अरोड़ा वहां से निकली। क्या हुआ संजना? उसने संजना से चिंतित स्वर में पूछा। संजना कुछ नहीं कह पाने की स्थिति में थी। अपने होठों को कसकर दबाए हुए वो यूं ही वहां पर खड़ी रही। वो अपने आंसुओं को बहने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रही थी। संजना की रोनी सी सूरत देखकर युग समझ गया था कि दोनों के बीच में जरूर कोई बहस हुई है। अब गलती चाहे जिसकी भी रही हो, युग ने तुरंत ही करण को ही दोषी ठहराया। ये करण भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही खड़ूस हो जाता है। बेशक वो कभी कभी तुम्हारी बुराइयां करता रहता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। तभी तो हमेशा तुम्हारी बातें करता है वो। संजना अरोड़ा गुस्से में ही मुस्कुराई। संजना के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, ना ही वो वहां रुककर युग से बात करना चाहती थी। उसे घर छोड़ने की युग की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए उसने टैक्सी बुलाई और घर की ओर निकल गई। घर पहुंचते उसने अपनी खाली अपार्टमेंट के कोने कोने को अच्छी तरह से निहारा। अच्छा हुआ था जो हॉस्टल में आकर रहने से पहले उसने अपने लिए कुछ जोड़ी कपड़े साथ में रख लिए थे। जब से उसकी बहन लापता हुई थी, उसके दिल पर एक बहुत भारी बोझ था जो उसे अंदर ही खाए जा रहा था। उस दिन रोशनी मेहरा ने भी उसे अपनी बहन के खो जाने के बावजूद करण ग्रोवर के साथ काफी लवी डवी होने को लेकर काफी कुछ सुना दिया था। हालांकि संजना जानती थी कि रोशनी मेहरा उसे वो सब कुछ जानबूझकर सुना रही थी। उसकी बहन का खो जाना तो बस एक बहाना था। असली कारण तो करण ग्रोवर के साथ संजना का रिश्ता था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। संजना पहले उस मामले को ठीक करने की हर संभव कोशिश कर चुकी थी, फिर भी उस कारण उन दोनों के दिल में काफी खटास आ चुकी थी। अगर इस खटास को मिटाया नहीं जाता तो दोनों के बीच में कुछ भी ठीक कैसे हो सकता था। मानसी को संजना अरोड़ा के कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी। उसने संजना का कमरा खटखटाया। भीतर घुसते ही मानसी हैरान रह गई। संजना वाकई कमरे में थी, लेकिन जैसे वो कमरे में होते हुए भी नहीं थी, खुद में खोई हुई थी और उदास थी। संजना की अवस्था को देखकर परेशान और हैरान मानसी ने उससे पूछा, तुम्हें हो क्या गया है? आज फिर करण से लड़ी हो तुम? संजना अरोड़ा जैसे सदमे में थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई। ऐसे में मानसी और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो तुम वाकई में उससे लड़कर आई हो? लेकिन वो तो हमेशा तुमसे इतने अच्छे से पेश आता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे झगड़ा करते हो। उसने अपना सर अविश्वास में हिलाया और खुद से ही बुदबुदाई। लेकिन ये भी सच ही है ना कि दुनिया में ऐसे कोई कपल नहीं है जो कभी एक दूसरे से ना झगड़े हो, और जो भी ऐसा नहीं करता है वो एक फेक कपल होता है। संजना अरोड़ा ने अपने होठों को आपस में भींचते हुए मानसी की ओर दयनीय नजरों से देखा।
क्या तुम अपने शब्दों के बाण मुझ पर चलाना बंद करोगी मानसी? ये मुझे वाकई दुख पहुंचा रहे हैं। तुम पागल हो गई हो संजना। ये बस एक छोटा सा झगड़ा भरी तो है। कपल्स में तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है और फिर अगले ही दिन उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तुम लोगों के साथ भी हो जाएगा ना। रिलैक्स। संजना अरोड़ा उस समय ऐसा फील कर रही थी जैसे कि उसका दिल किसी ने दोनों हाथों में रखकर जोर से भींच दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मानसी को कैसे समझाए कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। उसने हाथ हिलाकर मानसी को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं पहले ही काफी थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मानसी भी समझ चुकी थी कि संजना अभी किसी भी तरह की बात समझने की स्थिति में नहीं थी और ना ही वो मानसी को कुछ बताना चाहती थी। मानसी भी बात को आगे ना बढ़ाते हुए उसे बाय करके वहां से चली गई। ठीक है, तो अच्छे से आराम करो, मैं ट्रेनिंग के लिए जाते समय तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, संजना ने बिना किसी उत्साह के उत्तर दिया। उस समय संजना बेहद बुरा फील कर रही थी, इस हद तक बुरा कि वो कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं थी। अगर शालिनी शर्मा लौट आई और उसे सब कुछ पता चल गया तो क्या वो संजना अरोड़ा को ही दोषी समझेगी और उसे करण के साथ रहने की इजाजत देगी? लेकिन उससे भी बुरा ये है कि अगर वो कभी वापस ही ना लौटे तो क्या वो तब भी करण के साथ रह पाएगी? तमाम बातों को इग्नोर करते हुए वर्तमान स्थिति से भागने के लिए संजना का सबसे पहला कारण यही था कि वो करण से बेइंतहा प्यार करती थी। दूसरा कारण ये था कि वो डरती थी कहीं वो करण की इच्छाओं के बीच पिसकर न रह जाए। एक कपल के लिए अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोनों का ही फिजिकल और मेंटल लेवल पर एक जैसा होना। वे दोनों एक दूसरे के साथ तभी निभा सकते हैं जब उन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग ना हो। लेकिन क्या उन दोनों के मामले में ऐसा था? संजना उन दोनों के बीच के फासले को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट थी। इससे पहले संजना ने इस बात को ये मानते हुए इग्नोर करने का फैसला किया था जैसे वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। लेकिन आज जब करण ने सारी बातें उसके सामने लाकर रख दी तो उसके पास इस स्थिति का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को भीतर से कोई कुरेद रहा था और ये एहसास उसे बेइंतहा दर्द दे रहा था। संजना अरोड़ा का अपने हॉस्टल में लौट आने का कारण सिर्फ और सिर्फ दिमागी शांति को पाना था। वो जानती थी कि अगर करण ग्रोवर उसे ढूंढते हुए वहां पर आता है तो बिना कोई क्षण गंवाए उसके साथ वो वापस लौट जाएगी। लेकिन उसकी ट्रेनिंग शुरू होने के समय तक भी करण ग्रोवर के वहां पहुंचने का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि नेशनल टीम में उसका चुना जाना सबसे पहले ही तय था। कंपटीशन में जाने के लिए उसे केवल 1 महीने के आखिर में होने वाले 200 मीटर की फ्रीस्टाइल इवेंट में हिस्सा लेना था। हालांकि मुख्य चैंपियनशिप कप की तरह इस इवेंट के बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं था, लेकिन ऊपर से ये वीकेंड का समय भी था और संजना अरोड़ा ने इससे पहले किसी और इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था। इसी वजह से उसके फैंस को उसके इस इवेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यही कारण था कि वहाँ दर्शकों की भारी भीड़ नहीं जमा हुई थी। तमाम दिमागी परेशानी और विचारों के झंझट से जूझने के बाद भी संजना इवेंट में पहला स्थान पाने में कामयाब रही थी। जीत की ट्रॉफी को थामते हुए भी उसके दिमाग में यही विचार चल रहा था कि क्या करण उससे कांटेक्ट करेगा आज या फिर नहीं। आखिरकार संजना के पहले स्थान पर आने की खबर इंटरनेट पर हर जगह फैल गई थी। इसके बावजूद अभी भी उसका फोन खामोश ही था। पिछले एंट्री गेट पर खड़ी संजना लगातार उसी जगह की ओर देखे जा रही थी जहां से करण ग्रोवर ने उसे पिछली बार पिक किया था। लेकिन आज उस जगह पर उसकी कार को ना पाकर संजना काफी निराश महसूस कर रही थी। अपने सर को झुकाए वो सोचने लगी कि कहीं करण ने उसे हमेशा के लिए इग्नोर करने का फैसला तो नहीं कर लिया। इतने में अचानक ही उसे अपनी आंखों के सामने एक लॉलीपॉप आता दिखाई दिया। ऐसा होते ही ये सोच उसके दिमाग में उभर आई कि जरूर करण ग्रोवर ने ही किया होगा। इसी के साथ संजना के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई, लेकिन शायद वो मुस्कान ज्यादा देर के लिए उसके चेहरे पर नहीं रहने वाली थी क्योंकि लॉलीपॉप को थामने वाला हाथ करण ग्रोवर का नहीं बल्कि अमित शर्मा का था, जिसे देखते ही संजना के चेहरे पर उभरी मुस्कान को उसके दिल में छाई निराशा ने दबा लिया। ओह, तुम हो। करण ग्रोवर के साथ हुई बहस के बाद उन दोनों का मिलना नहीं हो पाया था। क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं है? अमित शर्मा ने लॉलीपॉप को संजना के चेहरे के आगे घुमाते हुए कहा। न जाने क्यों, लेकिन जब उसने संजना अरोड़ा का उदास चेहरा देखा तो उसके लिए लॉलीपॉप खरीदने से खुद को रोक नहीं पाया था। नहीं, ये मुझे बेहद पसंद है, थैंक यू।
संजना ने मुस्कुराते हुए अमित के हाथ से लॉलीपॉप लेते हुए कहा। इस बार संजना के चेहरे पर खिलती मुस्कान से अलग ही तेज फूट रहा था। संजना की मुस्कान देखकर अमित की आंखों के आगे एक छोटी बच्ची की तस्वीर उभर आई, जो कि लॉलीपॉप को देखकर खुश हो गई थी। संजना भी बिल्कुल उसी तरह खुश होकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों के सामने जिस बच्ची की तस्वीर उभरी थी वो उसकी बहन की थी। शायद यही कारण था जो उसे संजना अपने काफी करीब लगती थी, क्योंकि संजना उसकी छोटी बहन की तरह दिखती थी और उसे उसी की याद दिलाती थी। तुम किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ, संजना कहते हुए कुछ झिझकी। तो मैं भी तुम्हारे साथ रहकर इंतजार करता हूँ, ठीक है ना? अमित मुस्कुराया। क्या? संजना अरोड़ा कुछ समझ नहीं पाई। अमित नहीं जानता था कि वो वहाँ संजना के साथ रुकना क्यों चाहता था। उसी तरह उसे ये भी नहीं पता था कि उसने संजना के लिए वो लॉलीपॉप क्यों खरीदा था। मुझे लगता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ कुछ देर के लिए हूँ, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। संजना ने लॉलीपॉप को अपने होठों से लगाया और एक सिप लेते हुए उसे बाहर निकाल लिया। वाह, ये काफी टेस्टी है, थैंक यू। तुम अपने हबी का इंतजार कर रही हो? अमित ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, सही कहा, लेकिन लगता है आज वो नहीं आ पाएगा, शायद वो किसी काम में फंस गया है। संजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में कहीं कुछ रोष भी था। या शायद वो अभी मुझसे नाराज है। वो अभी भी परेशान थी, उसका मन भारी हो रहा था। अमित के सामने अपना मन हल्का करने में संजना को कोई गुरेज महसूस नहीं हुआ। कपल्स के बीच में तो झगड़ा आम बात है, अमित ने सांत्वना देते हुए संजना से कहा। संजना मुस्कुराई और फिर अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। क्या तुम्हें पता है, सभी शादियों का रिश्ता पहले प्यार से शुरू होता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा होता है, खुशगवार होता है, लेकिन भले ही उस रिश्ते की शुरुआत सच्चे प्यार से क्यों न हो, आखिर में रिश्ता तलाक पर जाकर ही थमता है। उसने ऐसे जोड़ों में कई सारे किस्से सुने थे जिनमें पहले आपस में बेहद प्यार हुआ करता था, लेकिन फिर आपस में दुश्मन बन गए थे। इसके अलावा बिना किसी कारण के ब्रेकअप की बेशुमार कहानियां भी थी। उसे डर था कि कहीं करण और उसके बीच सिचुएशन इस तरह ना बन जाए। भगवान ना करे कि कभी ऐसा दिन आए, और अगर कभी आता भी है तो दुश्मन बनने से पहले वो उसे दूर चली जाना पसंद करेगी।